नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि सर्वविदित है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मैंने कुछ वीडियो तैयार किए हैं। उनमें से आज का जो टॉपिक है वो है सागर ज़िले में बंग भंग आंदोलन। सबसे पहले तो सागर ज़िले में बंग भंग आंदोलन से बताने से पहले हम बात करेंगे बंगाल विभाजन की। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने एक बड़ा मूर्खतापूर्ण कारनामा किया था, वह है बंगाल विभाजन, और बंगाल को दो भागों में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और एक तरह से कह दिया था कि जो पूर्वी बंगाल है वो मुस्लिम भाइयों के लिए संरक्षित किया जाता है, जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद की भावना और तीव्र हो गई और जगह जगह आंदोलन देखने को मिले। सागर में भी बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियां सागर जिले में 1842 के बुंदेला विद्रोह एवं 1857 की क्रांति के समान ही अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन गई थी। लॉर्ड कर्जन ने इन पर लगाम लगाने के लिए प्रशासनिक कुशलता लाने की आड़ में 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। इस समय तक समस्त देश में राष्ट्रीय जागृति विकसित हो चुकी थी, अतः शीघ्र ही बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया। बंगाल के विभाजन के विरोध में समस्त भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। घूम घूम कर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग हेतु प्रेरित किया। जगह जगह विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। सागर जिले में बंग भंग विरोधी आंदोलन को लाने का श्रेय बंगाल के एक क्रांतिकारी नेता अश्विनी कुमार दत्त को जाता है। वे 1907 ईस्वी में सागर आए थे। अश्विनी कुमार दत्त वारी साल में अध्यापक थे एवं इनके नेतृत्व में एक स्वदेश बांधव समिति की स्थापना हुई। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में जनमत तैयार करना था। इस समिति की 159 शाखाएं पूरे वारीसाल जिले में दूर दराज के इलाकों में फैली हुई थी। अश्विनी कुमार दत्त ने बहुसंख्यक मुस्लिम कृषकों को इस आंदोलन हेतु प्रेरित किया था। राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए इस समिति ने उत्तेजक भाषण एवं स्वदेशी गीतों का सहारा लिया। अंग्रेजी हुकूमत इस समिति की बढ़ती लोकप्रियता एवं प्रभाव से अत्यंत चिंतित थी। इस क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति के सर्व प्रमुख नेता अश्विनी कुमार दत्त का 1907 में सागर आना हुआ। जब वे 1907 में सागर आए तो यहाँ स्थित अंग्रेज अधिकारियों के लिए यह अत्यंत चिंता का विषय था। इसी कारण ब्रिटिश शासन ने यह शिकायत की कि इस बात के सबूत हैं कि बंगाल के आंदोलनकारियों ने सागर के मराठा ब्राह्मणों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। स्वदेशी एवं बायकॉट का सागर में प्रभाव देखा गया। देवरी में स्वदेशी वस्त्र पहनने एवं देसी शक्कर खाने की प्रतिज्ञा दिलाई गई कि इसका यूज़ हम अब नहीं करेंगे। भवानी प्रसाद मालगुजार एवं सैयद अमीर अली ने स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
वे अपनी दुकानों पर मात्र स्वदेशी वस्त्र ही बेचते थे। सागर में भी प्रयाग दत्त तिवारी ने स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाने के लिए नजरबाग में एक कारखाना खोला। उनका साथ ठाकुर बहादुर सिंह ने दिया। इस कारखाने में भारी संख्या में स्वदेशी कपड़ा, मोजे, बनियान इत्यादि इत्यादि बनाए जाते थे। स्वामी कृष्णानंद, विनायक राव भट्ट, चंद्रभान राव, इन्होंने भी लोगों में क्रांतिकारी भावना जागृत करने के लिए जब्तशुदा साहित्य का प्रसार आरंभ किया। सागर के अलकाट प्रेस के मालिक नारायण राव नाखरे ने भी प्रभात पत्र निकालकर लोगों में राष्ट्रवादी भावना जागृत की। हित सभा ने अपने स्वदेशों द्वारा लोगों के हित के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। 1905 में सागर में गणेशोत्सव मनाकर नए नए अखाड़े और मराठी शालाएं भी खोली गई। इनके माध्यम से लोगों को संगठित किया गया। सरकार ने इन्हें रोकने के लिए अनेक कठोर कदम भी उठाए। अखाड़ों की तलाशी ली। सागर में कई ओजस्वी भाषण देने वाले नेता थे। चकरा घाट पर पंडित रामकृष्ण पांडे ने इतना ओजस्वपूर्ण भाषण दिया कि उससे प्रभावित होकर लोगों ने स्वेच्छा से विदेशी वस्त्र ला लाकर दिए और उनकी होली जलाई गई। 1913 ईस्वी में सागर में सूर्य विजय अखाड़े की स्थापना हुई। 1913 में सागर जिले का राजनीतिक सम्मेलन खुरई में आयोजित हुआ। इसमें पंडित सुंदरलाल, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी एवं गणेश शंकर विद्यार्थी के आने से सागर जिले में राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आई। मध्य प्रांत एवं बरार के लिए कांग्रेस उप समिति बनाई गई। मध्य प्रांत की उप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरि सिंह गौर एवं बरार की उप समिति के अध्यक्ष राय बहादुर RL मधोलकर बने। इस प्रकार सागर जिले का नाम एक बार पुनः राष्ट्रीय पटल पर आ गया। मई 1907 में ही दादा साहब खारपांडे एवं डॉक्टर मुंजे ने सागर जिले की यात्रा की। इनके प्रयासों से सागर जिले में उग्रवादी शाखा की स्थापना हुई। इस तरह सागर जिले में बंग भंग विरोधी एवं स्वदेशी आंदोलन आरंभ हो गया। इस आंदोलन के कारण सागर एवं देवरी के कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तार भी हुए। यह लोग स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने हेतु लोगों को प्रेरित करते पाए गए थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से सागर जिले में बंग भंग आंदोलन किस तरह हुआ था, किसने किसने अपनी भूमिका निभाई, अश्विनी दत्त जी का क्या रोल था, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।